श्री पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित है। यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में शामिल भगवान पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में महादेव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक यह मंदिर हिंदू धर्म के 8 सबसे पवित्र स्थलों में से शामिल है। आज हम आपको यहाँ नेपाल के श्री पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो ये जो पशुपतिनाथ का जो हम वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, यह 1697 में भूपेन मल्ला ने बनवाया था और यह जो मूल रूप से जो स्थापित हुआ है, यह 3वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास स्थापित हुआ है, जिसको 11वीं सदी में तो पुनरुद्धार किया ही गया। मंदिर के अंदर जो लकड़ियों का प्रयोग किया गया था, जो दीमक के प्रभाव से नष्ट हो गए थे, उसके बाद 1700 सदी में, जिसको हम बोल सकते हैं 1697 के आसपास, भूपेन मल्ला ने इसको नवीन रूप प्रदान किया है। पशुपतिनाथ का मंदिर काफ़ी अधिक पावन है। आप अंदर जब जाएंगे तो बहुत सारी मंदिर हैं और ये जो परिसर है काफ़ी विशाल है और यहाँ पर जाने के बाद काफ़ी अधिक असीम शांति मिलती है। आप जब अंदर जाएंगे तो मैंने एक अनुभव किया, वहाँ पर असीम शांति थी कि अंदर हमने देखा कि एक पत्थर है जहाँ पर टीका लगा सकते हैं। जी हाँ, पत्थर को हम जब राउंड करते हैं तो चंदन निकलता है, उसको हम सिर के मस्तक पर लगा सकते हैं और उसकी जो शांति है वो बयान नहीं कर सकते। जी हाँ, मैं छत्तीसगढ़ के चांपा से आया हूँ। आप जापा से हो। हर हर महादेव। अरे वाह। तो और आपका नाम? अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा काठमांडू का? अच्छा है, डिसेंट है। अच्छा, मतलब पूरा इंडिया टाइप लग रहा होगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव यहाँ पर चिंकारे का रूप धारण कर निंद्रा में चले बैठे थे। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। कहा जाता है कि इस दौरान उनका सिंह 4 टुकड़ों में टूट गया था। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। दूसरी कथा एक चरवाहे से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि इस शिवलिंग को एक चरवाहे द्वारा खोजा गया था, जिसकी गाय का अपने दूध से अभिषेक कर शिवलिंग के स्थान पर पता लगाया था। पर आप जब दर्शन करने जाएं तो कुछ चीजें आप खरीद सकते हैं यहाँ पर। 250, 550 का। ये जो आपको सब नेपाली रुपीस में बता रहे हैं, मतलब हर वैरायटी है, 50 से लेकर 250, 300 तक भी है। और रुद्राक्ष कई माला लेंगे तो उसका रेट और बढ़ जाएगा। उसका 200, 100 इंडिया का भी पड़ता है, 200 भी पड़ता है। अच्छा, सब पड़ जाता है। इस मंदिर में भोलेनाथ के प्रकट के पीछे भी एक अद्भुत पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने ही रिश्तेदारों का रक्त बहाया गया था, तब भगवान शिव उनसे बेहद क्रोधित हो गए थे। श्री कृष्ण के कहने पर वे भगवान शिव से माफी मांगने के लिए निकल पड़े। गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलुप्त होकर एक अन्य स्थान पर चले गए थे। उस स्थान को ही आज केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ भी तो पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंस का रूप धारण कर वहां खड़े भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने महादेव को पहचान तो लिया, लेकिन भगवान शिव भैंस के ही रूप में भूमि में समाने लगे। इस दौरान भीम ने अपनी ताकत के बल पर भैंस रूपी महादेव को गर्दन से पकड़कर धरती में समाने से रोक दिया। भगवान शिव को अपने असल रूप में आना पड़ा और फिर उन्होंने पांडवों को क्षमादान दे दिया। लेकिन भगवान शिव का मुख तो बाहर था, लेकिन उनका देह केदारनाथ पहुंच गया। जहां उनका देह पहुंचा वह स्थान केदारनाथ और उनके मुख वाला स्थान पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। पशुपतिनाथ मंदिर को लेकर एक मान्यता भी है कि यहाँ जो भी आता है वह पूरा पुण्य कमाता है। और आपको केदारनाथ धाम भी जाना होगा, जहां आपको महादेव के दर्शन करने होंगे। आपको बता दें कि पशुपतिनाथ मंदिर में भैंस के सिर और केदारनाथ में भैंस की पीठ के रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है।
जो कि यहाँ और केदारनाथ का वो एकदम सही आप बोले, एक अंश इधर है और एक अंश उधर है। और बाकी आप अगल बगल में भी सारे मंदिरें देख चुके हैं। ऊपर लोग आप लोग गए थे कि नहीं, वहाँ रामायण का पूरा आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो मंदिर है। अच्छा, आजू बाजू में जितने भी हमारे मतलब शिव भगवान से लिंक वाले जो भगवान लोग हैं, रूप हैं, अगल बगल में मिल जाएंगे। उसके बगल में ही आप काल भैरव का मंदिर, प्रॉपर एक इंडियन ट्रेडिशनल स्टाइल का ही मंदिर है। और नेपाल अब इससे पहले पूरा हिंदू राष्ट्र ही था, राजा का शासन था। अब राजा यहाँ से हटे तो उसके बाद यहाँ पे गणतंत्र लागू हुआ। भैया को शिकायत है कि एक बोरा मैंने ये ले लिया है, मगर एक तरह का इमोशनल अटैचमेंट हो गया नेपाल से, क्योंकि मंदिर के बाहर मेरी एक बहन सी मिल गई। पशुपति मंदिर को लेकर मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर दर्शन के लिए आता है तो उसे किसी जन्म में पशु की योनि नहीं मिलती है। इस मंदिर को लेकर एक दूसरी मान्यता यह भी है कि अगर आपने पशुपति के दर्शन किए तो आप नंदी के दर्शन ना करें, नहीं तो आपको दूसरे जन्म में पशु का जन्म मिलेगा। इस मंदिर के बाहर एक घाट बना हुआ है जिसे आर्य घाट के नाम से भी जाना जाता है। इस घाट के बारे में कहा जाता है कि मंदिर के अंदर सिर्फ इसी घाट का पानी जाता है, इसके अलावा कहीं और का पानी मंदिर में ले जाना वर्जित है। यहाँ पर जो महास्नान घर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक कुआं हुआ करता है, हालांकि वो लॉक है। यहाँ का जो पानी है, पशुपतिनाथ मंदिर की जो शिवलिंग है वहाँ जलाभिषेक किया करते थे।